हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया का पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है भैया? तो क्या हो सकता है इसमें? यूनिक होगा, एडवैक होगा, एनिक होगा या आल होंगे? तो भैया इसमें क्या होगा? एनिक होगा। क्या होगा? एनिक होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लॉटर क्या है भैया? एक प्रिंटर है। प्रिंटर क्या प्लॉटर क्या है? एक प्रिंटर का प्रकार है। तो प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर होते हैं दो प्रकार के। कितने भैया? दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, बैक स्पेस का उपयोग दो शब्दों में स्थान देने के लिए किया जाता है। तो भैया बैक स्पेस का प्रयोग दो शब्दों में स्थान देने के लिए नहीं किया जाता है ना। तो इसमें क्या होगा? ये ट्रू होगा। बैक स्पेस का प्रयोग दो शब्दों में स्थान देने के लिए किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है कंप्यूटर भाषा? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक है कंप्यूटर के लिए? तो भैया इसमें क्या हो सकता है? कोबोल हो सकता है, बेसिक हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, पास्कल हो सकता है। वैज्ञानिक भाषा की बात करेंगे तो भैया क्या होगा? इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगी। ये क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ डीओएस डॉस ऐसे निर्देश का डॉट डॉस है एक कंप्यूटर को दिया जाता है जो डालता है कंप्यूटर चालू हालत में, है ना। तो इसमें क्या होगा? क्या हो सकता है? बैच हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, समूह हो सकता है, नन ऑफ दीज। तो भैया इसका क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? समूह होगा। आगे बढ़ते, प्लॉटर कई प्रकार के होते हैं। तो भैया प्लॉटर टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लॉटर भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है? विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है? तो इसमें नाम दिया हुआ है वेनेवर बुश दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? जॉर्ज बुश दिया हुआ है, बुश जूनियर दिया हुआ है, रोनाल्ड रीगन दिया हुआ है। तो भैया 7 नंबर का क्या होगा यहाँ पर? पहला होगा। क्या होगा? वेनेवर बुश होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ डैश डैश में उच्च स्पीड रजिस्टर का एक छोटा सा सेट होता है जो प्रोफेसर अंदर है। प्रोफेसर क्या है? प्रोसेसर क्या है? अंदर है। क्या होगा? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होगा, एक्सटर्नल प्रोसेसर मेमोरी होगी, या फिर हाई स्पीड मेमोरी होगी, या फिर लो स्पीड मेमोरी होगी? तो भैया इसका क्या होगा? पहला होगा, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होगी। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल क्या है? निम्नलिखित मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है। पहला ये हो गया। दूसरा है एक कोशिका है, दूसरा है एक बैटरी है, और क्या दिया हुआ भैया? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? ए सही होगा। मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया माउस को किस नाम से बुलाते हैं? माउस को भैया किस नाम से बुलाया जाता? तो यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंटिंग डिवाइस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? कंट्रोल डिवाइस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? रैट दिया हुआ है, माइस दिया हुआ है। तो भैया माउस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। अगर माउस की बात करें, माउस का आविष्कार कब हुआ था भैया? तो 1900 कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था माउस का आविष्कार। किसने किया था? तो डगलस एंगल बर्थ ने किया था। किसने किया था भैया? डगलस एंगल बर्थ ने किया था। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है, हम इस सहायता से क्या करते हैं? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और हम इस सहायता से क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, समस्त सूचनाएं कंप्यूटर को भेजता है। दूसरा ऑप्शन दिया कंप्यूटर का ताला खोलता है। तीसरा ऑप्शन दिया मनपसंद धुन बजाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो भैया 11 का क्या होगा? 11 का ए ऑप्शन सही होगा, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश
कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहा जाता है? तो भैया इनपुट डिवाइस कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, या फिर डेटा सेटर कहा जाता है, या स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो भैया क्या कहा जाएगा इसमें? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर पांचवी का उदाहरण है? तो क्या हो सकता है? PIM M, दूसरा है ICL 2950, IBM 1401, नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका? ए ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद है, दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है? तो भैया दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में हो सकते हैं? अमेरिका में हो सकते हैं। कहां पर हो सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम दिया हुआ है चिन्हात्मक सिंबल, सिंबलिक डेटा में उपयोग किया था। इनमें से कौन सा सिंबल के लिए उपयोग किया था? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपयुक्त सभी। तो भैया इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी होंगे। दिया हुआ GUI का मतलब है, GUI का मतलब है, होता है गाइड यूजर इंटरफेस। तो भैया इसका ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स होगा, ये गलत ऑप्शन है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ना कि गाइड यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ एक हार्डवेयर उपकरण जो डेटा को परिवर्तित करता है, उपयोगी जानकारी को डैश कहा जाता है। तो भैया प्रोटेक्टर कहते हैं, या आउटपुट डिवाइस कहते हैं, या इनपुट डिवाइस कहते हैं, या फिर प्रोसेसर कहते हैं। तो भैया क्या कहा जाता है इसमें? डी ऑप्शन, प्रोसेसर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन कुंजियां प्रोग्राम योग्य कुंजियां, फंक्शन कुंजियां जो होती हैं प्रोग्राम योग्य कुंजियां। तो भैया सही है, बिल्कुल सही है। जितने भी फंक्शन कुंजियां होती हैं F1 से लेके F12 तक क्या होती हैं? प्रोग्राम योग्य कुंजियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ IB टीबी, टीबी का मतलब क्या होता है भैया? टीबी का मतलब क्या लिखा हुआ यहाँ पर? टेराबाइट लिखा हुआ। तो टेराबाइट एकदम सही है भैया, टेराबाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, एम IMAC, IMAC मैक, मैक इज द नेम ऑफ, ये किसका होता है? तो क्या होगा इसमें? क्या होगा भैया? क्या होगा? मशीन होगा। किसका होता है? मशीन होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है SRM स्टैंड फॉर, SRM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया स्टैटिक रैम होता है। क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है। TB स्टैंड फॉर मतलब टेराबाइट होता है। क्या होता है? टेराबाइट होता है। क्या होता है भैया? टेराबाइट होता है यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ AMD स्टैंड फॉर, MD का मतलब क्या होता है? एडवाइस माइक्रो डिस्टेंस एंड मैड डैम एडॉप्शन माइक्रो डिवाइस, या नन ऑफ दिस। तो भैया इनमें क्या हो सकता है? 23 का ऑप्शन क्या सही होगा? 23 का C होगा, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, है ना। IRCTC इज एन, IRCTC किससे रिलेटेड है? तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। तो किसकी बात की गई है? इंडियन रेलवे की बात की गई। तो इंडियन रेलवे भैया होगा, क्या होगा? इंडियन रेलवे होगा, है ना। रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होगा इनमें से। आगे बढ़ते हैं, दिया OTP कितने समय के लिए वैध होता है? जो भैया OTP आता है बैंक से, कितने समय के लिए वैध होता है? तो भैया 10 मिनट के लिए वैध होता है। कितने मिनट के लिए वैध होता है? 10 मिनट के लिए वैध होता है। आगे बढ़ते, ATM कैम डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? ATM कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो ATM कार्ड में भैया 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16 अंक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ एक बार नॉमिनेशन, जब भैया एक बार नामांकन हम कर लेते हैं तो क्या उसे बदला जा सकता है? कैंसिल नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो भैया एक बार नामांकन किया हुआ उसको हम बदले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदला जा सकता है। उसके बाद दिया हुआ है RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो भैया कहाँ हुआ है? क्या लिखा हुआ है?
पहले पे लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है? पहले पे लिखा हुआ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है आवर्ती जमा खाता में इन आ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। भैया आवर्ती जमा खातों को क्या कहते हैं? रिकरिंग अकाउंट कहते हैं, जिसको मियादी जमा खाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियादी जमा खाता भी कहा जाता है। मियादी जमा खाता भी कहा जाता है। किसे भैया? आवर्ती जमा खाता को। तो प्रत्येक महीने में निश्चित राशि जमा करना होता है, पैसा निश्चित समय के लिए जमा करना होता है, ब्याज एफडी की तरह ही मिलता है। ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही है। तो भैया इसका क्या होगा? ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है पीएमजेडीवाई खाता कौन खोल सकता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता कौन खोल सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो और उसकी उम्र 70 साल तक हो, तो यहां पर खाता खोल सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ भैया? 10 साल से अधिक वायु का कोई भी, किसी घर की सिर्फ स्त्री, किसी घर का सिर्फ मुखिया, ऊपर दिए गए सभी। तो भैया इसका क्या होगा? यहां पर क्या सही हो सकता है? डी ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम होता है, ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नेचुरल एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल स्कीम होता है। तो भैया इसमें से कौन सा सही हो सकता है? कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम होता है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल मैसेज ईमेल मैसेज संदेश के रूप में प्रोसेसित किए जाते हैं। ईमेल मैसेज के रूप में प्रोसेसित किए जाते हैं। तो भैया कैसे? पॉकेट से, वर्ड से, फ्रेगमेंट से या डेटा ग्राम से। तो भैया क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? क्या होगा इसमें भैया? ए ऑप्शन सही होगा, पॉकेट से, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है आप मित्रों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो भैया हमको अगर तत्काल किसी को मैसेज करना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइटों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों को पा सकते हैं? म्यूजिशियन, पॉलिटिक्स या क्रिमिनल ऑफ द अबव। भैया तो सारे हो सकते हैं। यहां पर क्या हो सकता है? सारे लोग हो सकते हैं, है ना। सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है मेल भेजने के लिए डैश डैश बटन पर क्लिक करें। किस पर भैया क्लिक करते हैं? सेंड पर क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करते हैं? सेंड पर क्लिक करते हैं मेल भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रोसेसित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होता है? तो इसमें क्या होगा? विंडो का होगा, एड्रेस बुक होगा, मार्कर होगा या हेडर्स होगा। तो भैया क्या होगा इसका ऑप्शन? सही क्या होगा इसमें भैया? बी ऑप्शन होगा, एड्रेस बुक होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक प्रणाली जो पाठ को छवियों, ध्वनि या वीडियो फाइलों के साथ जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, हाइपर मीडिया कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं या ब्लॉग कहते हैं भैया। तो क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है? हाइपर मीडिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन ईमेल सीसीसी क्या दर्शाता है? सीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल में? तो कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है ना। तो कहां पर लिखा हुआ है भैया? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? तो भैया टीबी ली के द्वारा भेजा गया था, रे टॉमलिसन के द्वारा भेजा गया था या रॉबर्ट जो भी है। पहला भैया दूसरा ऑप्शन हमारा ही सही है। क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारा सही। कब भेजा गया था? तो 1971 में भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। सरकारी ज्ञान एक ऑनलाइन जॉब समाचार है जो ब्लॉग प्रदान करता है। सरकारी ज्ञान एक ऑनलाइन जॉब समाचार है जो
ब्लॉक प्रदान करता है। तो भैया इसमें क्या हो सकता है, ये ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ SMTP ईमेल से जुड़ा होता है। तो भैया सही है, बिल्कुल सही है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। तो क्या होगा ये, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, किसी वीडियो को ठीक से हटाने के लिए उसे टैग डैश की आवश्यकता होती, कैसे, रिमूविंग की, डिलीटिंग की, अनइंस्टॉलिंग की, नन ऑफ द अबव। तो भैया इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है डिलीटिंग, क्या हो सकता है, डिलीटिंग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है, स्क्रीन पर करता है, वर्चुअल करता है, या फिजिकल करता है, या फिर अनडिरेक्टेड करता है। तो भैया क्या हो सकता है, इसमें से क्या हो सकता है, 43 का बी ऑप्शन होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर 1 चिंता का विषय है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में चिंता क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ किससे होता है भैया, तो इंटरनेट की सुरक्षा से होता है। अब यहाँ पर सुरक्षा की बात आई तो क्या हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है। कहां पर लिखा हुआ भैया, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ, तो सेकंड नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटतम से जुड़ा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग किसके साथ निकटतम बिंदु है, क्लाउड कंप्यूटिंग का निकटतम बिंदु क्या है। तो भैया क्या हो सकता है इसमें, वेब 2.0। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सिक्योरिटी है, स्टोरेज है। तो भैया क्या हो सकता है इसका, सिक्योरिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। तो भैया इसमें क्या होगा, सर्विस होगा, डेवलपमेंट होगा, या फिर एप्लीकेशन होगा, नन ऑफ द एबव, मेंटेनेंस होगा। तो भैया क्या हो सकता है इसमें, 47 का ऑप्शन क्या सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, सर्विस होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, बड़े डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या होती हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या होती हैं। तो भैया ओपन सोर्स होता है, भैया सबसे पहले ही सही है, इसमें क्या है सकता है, ओपन सोर्स हो सकता है, नहीं भैया सारे सही होंगे, सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ चीजों के इंटरनेट में क्या जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए, चीजों के इंटरनेट में क्या जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए, गोपनीयता और सुरक्षा पर, ऊर्जा की खपत, नेटवर्क संतुलन, उपयुक्त सभी। तो भैया क्या हो सकता है, 49 का डी हो सकता है, सारे पर विचार हमको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ भैया, अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, अपनी बुद्धिमानी से किसकी गई प्रोग्रामिंग, मशीन को बुद्धिमान बनाना, गेम खेलना। तो भैया क्या है, मशीन को बुद्धिमान बनाना इसका अर्थ होता है। यहीं पर भैया हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं पूरे आज के, है ना। ऐसे ही हम आपके लिए और बहुत सारे मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि सारी क्लासेस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। और भैया वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना, जिससे कि और भी दोस्तों को ये क्लास पहुंचती रहे और उनका भी उद्धार होता रहे आपके साथ साथ, है ना। तो इसी के साथ भैया आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।